हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चंस 11, 12, 13, 14, 15 न्यू इनिशिएटिव बुक। ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square। यानी कि Sn इज इक्वल टू जो गिवन है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1। यानी कि S1 इज इक्वल टू जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A। और क्या फाइंड करना है? द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, यानी कि हमें S2 फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म? A2 फाइंड करना है। ये सारे आपको फाइंड करना होगा। नाउ सिमिलरली थर्ड टर्म A3 फाइंड करना होगा एंड थर्ड टर्म 10 टर्म्स A10 भी फाइंड करना होगा एंड इन टर्म्स AN। ये सारे आपको फाइंड करना है। स्टार्ट करना है, Sn गिवन है, समेशन का आइडेंटिटीज गिवन है, तो ये जगह n का जगह 1 लगाई जाए क्या होगा? S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1, 4 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। यानी कि A इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 3। एक का वैल्यू आ चुका है। S2 इज इक्वल टू क्या होगा? n का जगह 2 होगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4 दैट इज इक्वल टू 4। S2 का वैल्यू आ गया आपको 4 और एक आ गया हमारा S2 हो गया। A2 चाहिए। A2 इज इक्वल टू क्या होगा? A2 इज इक्वल टू A प्लस S1 से निकाल देते S2 माइनस S1 दैट इज इक्वल टू S2 का वैल्यू आपको 4 एंड S1 का वैल्यू क्या है? S1 का वैल्यू 3 दैट इज इक्वल टू आपको 1। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A2 का वैल्यू हमारा आ चुका है, A2 हो गया, दैट A3। A3 के लिए हमें D फाइंड करना चाहिए। D इज इक्वल टू क्या होगा? D इज इक्वल टू आपको A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू 1 एंड A1 का वैल्यू 3 दैट इज 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। बड़े वैल्यू के साथ छोटे वैल्यू माइनस हो रहा है तो नेगेटिव का साइन लगेगा। D नाउ तो A3 D हो गया। अब A3 चाहिए। A3 के लिए A प्लस 2D, A का वैल्यू 3 एंड 2 इंटू माइनस 2, 3 2 टू जा 4 माइनस लगेगा 4 दैट इज 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। A3 का वैल्यू आपको आ गया माइनस 1। नाउ A10 चाहिए। A3 हो चुका है। अब A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। ठीक है, A का वैल्यू 3 एंड D का वैल्यू माइनस 2, 3 9 टू 18 प्लस माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस 15। A10 का वैल्यू माइनस 15। बड़े वैल्यू के साथ छोटे वैल्यू माइनस हो रहा है तो नेगेटिव साइन लगेगा। नाउ लास्ट है आपको AN। AN इज इक्वल टू क्या है? A प्लस n माइनस 1 D। नाउ A का वैल्यू 3,
n का जगह n ही रहेगा, d का वैल्यू -2। नाउ 3 -2 into n -2n -1 into -2 minus plus 2, that is 3 plus 2 5 minus 2n, that is equal to an। तो an is equal to 5 minus 2n। ये जगह कंप्लीट आंसर हो रहा है। फर्स्ट हमने ए फाइंड किया, ए का वैल्यू 3, देन S2 पूछा गया, S2 का वैल्यू 4, देन A2 चाहिए, A2 का वैल्यू आपको 1, A3 का वैल्यू आ गया -1, A10 का वैल्यू आ गया -15, AN का वैल्यू आ गया आपको 5 minus 2n। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन में 6 का टेबल में इसको सेट किया जाए और इसको स्टूडेंट पहले एपी में कन्वर्ट कर लो। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 6, सेकेंड टर्म 6 का टेबल में 6 2 जा 12, थर्ड टर्म 6 3 जा 18 एंड फाइनली 40 टर्म 40 इंटू 6 क्या होगा 4 6 या 24 के साथ एक 0 240। a इज इक्वल टू फाइनली 6, d का वैल्यू ऑल्सो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड number of n terms n is equal to 40 and an is equal to हम लगा सकते हैं 240। now Sn is equal to क्या होगा n by 2 a plus an, n आपको 40 अपॉन 2, a का वैल्यू 6 प्लस an का वैल्यू 240। नाउ 40 और 2 कट के 20 इंटू 6 प्लस 240 246, 20 इंटू 246 दैट इज इक्वल टू 4920। एस 40 का वैल्यू है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट मल्टीप्लाई आप लोगों को पहले भी हम बता चुका, साइड में आपका करना होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर 4920 इसी जगह खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। एक जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट इसको एपी में कन्वर्ट किया जाए। 8 का मल्टीपल्स, फर्स्ट टर्म 8, सेकेंड टर्म आपको 8 2 16, थर्ड टर्म 8 3 24 एंड 15 मल्टीपल्स 15 इंटू 8 स्टूडेंट क्या होगा 8 15 जो 120। तो दैट इज एन का वैल्यू 120। तो ए इज इक्वल टू 8, d is equal to 16 minus 8 is equal to 8, n is equal to 15 and an is equal to 120। Sn is equal to Sn an गिवन है, an गिवन है तो छोटा जो आइडेंटिटी है समेशन को उसको यूज करते a प्लस an। नाउ n 15 है, 15 by 2, a का वैल्यू 8, an का वैल्यू 120। नाउ 15 by 2, 8 प्लस 120 128। नाउ 2 and 128 कट के 6 2 12, 4 बचे हैं 8 बचे हैं 8 4 2 8 दैट इज 64। तो 15 इंटू 64 एस 15 एक बार लिखा जाए। नाउ
15 इंटू 64 कितना हो रहा है 960। तो फाइनली मल्टीपल्स 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इस सबका अगर ऐड किया जाए तो उसका वैल्यू होगा 960। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो रहा है। स्टूडेंट, एक छोटी सी बात है, छोटा आइडेंटिटी समेशन का जो हम लगाते हैं इसका डी का कोई रोल नहीं होते, डी हमने फाइंड कर रखा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बिटवीन केस में होता क्या है, अगर ये जगह हम बिटवीन लिखते हैं B/T, यानी कि इसका अंदर का बातें हो रहा है, ठीक है, ये जगह का बातें हो रहा है, 0 एंड 50 का बीच में जो होगा उसका ही बात। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर का सीक्वेंस सेट किया जाए। AP में फर्स्ट ऑड नंबर 1 होगा, 1, सेकंड क्या है 3, 5, 7, यूं करते करते आपको 50 का बिफोर क्या है 49, ये आपको AP सेट हो गया। नाउ फर्स्ट टर्म क्या है A इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू हमारा A3 A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 तो 2 है, एंड AN का वैल्यू आपको 49 है। आपको N चाहिए तो N फाइंड के लिए आइडेंटिटीज है A प्लस N माइनस 1, D इज इक्वल टू AN, A आपको 1 प्लस N ही रहेगा, एंड D का वैल्यू 2 इज इक्वल टू AN का वैल्यू 49। नाउ फर्स्ट A का वैल्यू इस साइड शिफ्ट किया जाए, N माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49, एंड उस साइड जाके आपको -1 होगा। नाउ 48 है तो N माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, राइट में जाके डिवाइड के साथ होगा, तो N माइनस 1 इज इक्वल टू कट के 48 और 2 कट के 24, दैट इज 24। तो N इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 है, तो N का वैल्यू आपको 25 आ गया। नाउ आपको चाहिए सम चाहिए, समेशन का आइडेंटिटीज Sn इज इक्वल टू n/2, A प्लस AN हम पुट करेंगे क्योंकि AN हमारा ऑलरेडी है। नाउ N का वैल्यू 25 हमने फाइंड किया अभी, 25/2, A का वैल्यू 1 प्लस AN का वैल्यू 49। नाउ 25/2, 1 प्लस 49 50, 2 इंटू 50 कट के 25, 25 इंटू 25, यानी कि S25 का वैल्यू 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। स्टूडेंट, छोटी छोटी मल्टीप्लाई जो आप लोगों को सीख कर रखोगे काम पे लगेगा। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 14 इसी जगह कंप्लीट हो रहा है। आपको 625 0 to 50 का अंदर जितना भी ऑड नंबर है उसका समेशन 625। क्वेश्चन नंबर 15 ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर बिजनेस का क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा भयंकर लेकिन क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है बड़ा। A conductor on construction job specifies a penalty for delay on completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the conductor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days?
इसको स्टूडेंट इस प्रकार हम समझते हैं, मानो कंडक्टर को मानो सपोज 50 डेज में ये वर्क कंप्लीट करना था, 50 डेज में ये वर्क कंप्लीट करना था। मानो उनको एक दिन डिले हो गया, यानी कि वो काम डिलीवरी दे रहा है 51 डे पे, तो इसके लिए उसको 200 रुपीज़ पेनल्टी दे रहा है। मानो इस पे जो अगर ना दे पाए, सेकेंड डे आ गया, 52 डेज पे वो डिलीवरी दे रहे, तब तो उसको क्या होगा, 250 पेनल्टी देना होगा। ये तो दे फर्स्ट डे के लिए 200 देना ही देना है, सेकेंड डे के लिए 250 दे रहे हैं। अगर इस जगह आपको ये 5 काट दिया जाए तो आप क्या देखोगे, फॉर द फर्स्ट डे डिले पेनल्टी 200, इसको भी काट दो, फॉर द डिले पेनल्टी सेकेंड डेज में 250। इसी प्रकार 30 डेज में उनका क्या पेनल्टी लग रहा है, यह है वर्किंग। तो स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट डे में 200, सेकेंड डे डिले के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300। इस प्रकार चलते चलते 30 डेज के लिए, जो 30 डेज के लिए उसका जो पेनल्टी है उसको हमने मल्टीप्लाई की जगह AN लिख देते। इतना समझ में आ गया। तो फाइनली देखो, A का वैल्यू 200, D का वैल्यू AP फॉर्म हो गया 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50 एंड N इज इक्वल टू आपको 30। नाउ अब कैलकुलेशन पे चलते। SN इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि 30 डेज में उनको जो पेनल्टी देना पड़ रहा है उसका है 30 डेज, दैट इज N/2। समेशन का आइडेंटिटी इज 2A प्लस N-1 D एंड N का वैल्यू 30/2, A का वैल्यू 200 प्लस 30-1 डायरेक्ट कर दूं 29 हो रहा है, इंटू D का वैल्यू 50। नाउ 30 और 2 कट के 15, 2 इंटू 200 400, ये जगह 29 इंटू 50 आपको आ जाते 1450। नाउ 15 इंटू 1450 प्लस 400 1800 सॉरी 50, इसको और एक बार लिखते 15 इंटू 1850, इसका टोटल जो रुपीज हो रहा है 27,750, यानी कि ये सब 30 का वैल्यू है आपको, यानी कि उस कंडक्टर के लिए जो आपको 30 डेज में अगर इस प्रकार उनको चले, 30 डेज के लिए एक बार दिखा देते पूरा, इस प्रकार अगर उनको डिले होते होते 30 डेज में उनको जो पेनल्टी भरना पड़ रहा है वो है आपको 27,750। इसी जगह ये मैथ आपको कंप्लीट हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 15A थे, इसी जगह वीडियो भी ख़त्म हो रहा है। और स्टूडेंट आप लोगों को बहुत सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।